चलो तो ध्यान दो। अब हम लोग शुरू कर रहे जो हमारा टॉपिक है। कल जैसे कि हम बेसिक को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए, बेसिक के बारे में जान लिए थे कि लाइट का क्या प्रॉपर्टीज होता है, सब कुछ जान लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट का कुछ रूल्स, है ना, कुछ नियम, कुछ लॉज। तो सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? अब हमको समझना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। ठीक है ना? ध्यान से समझो कुछ कुछ बात। जैसे कि तुम मान लो ये हम चिंटू बनाए, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक फ्लावर है मान लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ अच्छा सा फ्लावर का गाछ है, ठीक है। जब चिंटू इसको देख रहा है तो इसको कलरफुल दिख रहा है। तो कलरफुल दिख रहा है क्यों? क्योंकि लाइट इस पे आया, समझ में आ रहा है, और ये लाइट इससे इस चिंटू के आंख में गया। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लेकिन हम लोगों को इसको अच्छे से समझना है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब हम लोग को जो भी चीज दिखाई देता है ना हमारे आसपास में, ऑल आर द प्रॉपर्टी, ऑल विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ये छाता तुमको येलो कलर में दिख रहा, क्यों? लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा, तुम्हारे आंखों में जा रहा, तब जाके दिख रहा है। हम दिखाई दे रहे हैं क्यों? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरा मुंह पे फिर जा रहा है, तो लाइट लाइन चला जाएगा, पूरा अंधकार रूम दिखेगा, खाली दांत दिखेगा यहाँ से, तो है कि नहीं? तो लाइट की वजह से हम लोग कोई भी चीज को देख सकते हो। भी लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी की वजह से? रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। क्या? पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। अच्छा, तुम लोग सुना है वर्ड रिफ्लेक्शन? तुम लोग का तो स्कूल में पढ़ाई हो गया। बताओ क्या होता है रिफ्लेक्शन? ध्यान से समझो, ठीक है, एकदम बेसिक डेफिनेशन में हम इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये मान लो एक हम प्लेन सरफेस लिए, पॉलिश किया हुआ। क्या किया हुआ? पॉलिश किया हुआ। पॉलिश याद है हम बताए थे, अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, जैसे रेड ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड, या तो सिल्वर, या तो एल्युमिनियम। ये सब अमीर है तो ये यूज करेगा, भिखमंगा है तो ये यूज करेगा, गरीब 10 रुपए वाला शीशा, अमीरों का शीशा। समझ रहा है ना बात? तो लाइट का प्रॉपर्टी होता क्या है, ध्यान से समझो कि क्या कहता है लाइट, है ना। और भी कौन सा? रिफ्लेक्शन। मान लो कि ये लाइट आया, दिख रहा है, तो जैसे ही प्लेन सरफेस पे गिरेगा ना, बाउंस बैक करके वो रिटर्न चला जाएगा। जैसे ही लाइट आया, प्लेन सरफेस पे गिरा, बाउंस बैक करके चला गया। जैसे ही लाइट आया, प्लेन सरफेस पे गिरा, बाउंस बैक करके क्या हुआ? चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, याद रखना, लाइट में नो एरो मीन्स नो मार्क्स। लाइट चैप्टर में एरो दिखाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो लाइट आया है ना, हाँ, इन सब लाइट को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे बोलते हैं, रेज, है ना, इंसिडेंस रेज। अब तुमको हम बताए थे एक को रे बोलते हैं, बहुत सारा को रेज बोलते हैं, पूरा ग्रुप को हम लोग बीम बोलते हैं। तो आया तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंस रे। क्या बोल रहे हैं? और गया है तो है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया कि नहीं? आया तो बोलेंगे इंसिडेंस रे, गया तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी लाइट एक प्लेन सरफेस पे गिरता है, कहाँ गिरता है? प्लेन सरफेस पे। दिस इज आवर प्लेन सरफेस, है ना। तो वो बाउंस बैक करता है। क्या करता है? और वो बाउंस बैक किधर करता है? जिस डायरेक्शन से वो आया था उसी डायरेक्शन में। सर कैसे? अगर हम इस सारा मार्कर को यहाँ फेंकेंगे, मीन्स हम इस डायरेक्शन में फेंके तो ये बाउंस करके उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे एक बॉल ले लो, यहाँ फेंको, इस डायरेक्शन में फेंका तो बाउंस करके इसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा।
that means this bouncing of light in a same direction is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया कि नहीं? तो इसको डिफाइन कर सकता है तुम, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, क्या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same direction is called reflection of light। क्या समझ में आया? हाँ, तुम बोल सकता है when a beam of light incidents on a plane surface, it bounces back towards its original direction। This phenomena of light is called reflection of light। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? और इसी फेनोमेना के कारण यहाँ कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका लाइट आएगा, यहाँ टकराएगा और यहाँ तुम उसको देख पाएगा। समझ में आया? हाँ, वीडियो सही चल रहा है? फिर कल का तरह ब्लर ना हो जाए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पता चल गया? चला कि नहीं चला? अब ध्यान से समझना क्या है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर तुमसे हम पूछते बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल, हाँ क्या एकदम बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका मिरर। क्या होता है? मिरर में एकदम डिट्टो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये वाटर में भी तुमको देखने को मिलता है, क्या रिफ्लेक्शन, है ना? तो अभी हम लोग समझेंगे क्या क्या है रिफ्लेक्शन को डिटेल में, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर टू टाइप। अकॉर्डिंग टू द सरफेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। कल हम ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा चेक करो, तुमको हम कल ये भी बताए थे कि इसको एक और नाम से जानते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। याद है? अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर प्लेन सरफेस। तो अगर तुम बोलेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये कहाँ दिखता है? प्लेन सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन आर दोस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस व्हिच शोन इन प्लेन सरफेस दैट आर कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यही क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब जैसे कि कल हम एक एग्जांपल दिए थे, याद है कि अगर मान लो यहाँ पे हम एक मिरर लेते हैं, क्या लिए? मिरर, है ना? और यहाँ पे हम चिंटू लिए, ठीक दिख रहा है? तो क्या बोलते हैं, इसमें चिंटू का क्या बनेगा? वेरी गुड। ऐसे करके चिंटू दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं? तो अब देखो ध्यान से, तुम लोगों को हम कल ही बताए थे कि इसका जो लाइट है वो डायरेक्टली किस में दिखेगा? मिरर में। इसका लाइट बॉडी का पूरा कहाँ दिख रहा है? मिरर में दिख रहा है। यहाँ पे चिंटू को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। हियर इज चिंटू इज ऑब्जेक्ट, है ना? और ये क्या कहलाएगा? इमेज। इसके अंदर में जो बना है क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। कल हम बताए थे, याद है कि नहीं? अच्छा, एक और बात हम बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो इमेज है, पहला बात तो साइज सेम है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। यानी ध्यान से समझो कि मिरर में या प्लेन सरफेस पे जो इमेज फॉर्म्ड होता है, जो क्या बनता है? इमेज फॉर्म्ड होता है, वो ऑब्जेक्ट के साइज के एकदम
सिमिलर होता है। तुम जब अपने आप को मिरर में देखता तो तुम उतना ही साइज का दिखता है, ऐसा थोड़ी डायनासोर जैसा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कुछ कुछ मिरर डिफरेंट होता है जिसमें साइज डिफरेंट दिखता है, जैसे साइंस सेंटर में दिखता है, कभी नाटा दिखे कभी मोटा दिखे, वो डिफरेंट मिरर है, वो कर्व मिरर है ना। हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? सेम साइज। अच्छा, एक और बात हम बताए थे, बताओ, याद है क्या बताए थे? वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता था। वर्चुअल का मतलब समझाए थे। वर्चुअल इमेज मीन्स इमेज दिखता है लेकिन हकीकत में होता नहीं है, वो स्क्रीन के ऊपर में बनता नहीं, वो अंदर में दिखाई देता है। हाँ, यानी वर्चुअल इमेज क्या है? जो है वो नहीं है। हाँ, जो है वो नहीं है, वो लगता की है। एग्जाम्पल दिए थे, जैसे तुमको लगता है कि वो तुम्हारा बीबी बनेगा लेकिन बनता नहीं है, तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो गया वर्चुअल इमेज, जो है वो नहीं है। समझ में आया ना बात? तो वर्चुअल इमेज का कोई गारंटी नहीं रहता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और बात बताए थे, इरेक्ट इमेज बनता है। क्या बनता है? इरेक्ट को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं उल्टा। क्या बोलते हैं? या इनवर्टेड भी बोल दो, इनवर्टेड। अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इन्वर्टेड से एक प्रॉपर्टी आता है लेटरल इन्वर्शन। क्या आता है? लेटरल इन्वर्शन, अभी समझेंगे, ठीक है ना। इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बनता है, या तो तुम बोल सकता साइडवेज इन्वर्ट, साइडवेज है ना, साइडवेज इन्वर्टेड है ना। यानी अगर हम चिंटू का हाथ देखो, यहाँ पे अगर तुम देख रहा है तो फ्रंट हाथ क्या है? बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा दिख रहा है। इसका बैक साइड मतलब एक हाथ, थोड़ा सा भावनाओं को समझो, ऐसे है, ये हाथ मेरा चिंटू का क्या छोटा है लेकिन इमेज में क्या दिखेगा? बड़ा। समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्शन। समझ में आ रहा है? एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दिए थे, याद है कि नहीं? ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस का क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है कि कैसा बनेगा, साइज का सेम होगा। अच्छा, एक चीज और बात देखो ध्यान से। हाँ, तुम मिरर से मान लो कि 5 मीटर डिस्टेंस पे, कितना? तो तुम मिरर के अंदर भी तुम्हारा इमेज 5 मीटर डिस्टेंस पे ही बनेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि तुम मतलब मान लो वहां मिरर है, हम 5 मीटर डिस्टेंस पे, मिरर में नजदीक दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। मिरर में भी तुम दूरी दिखेगा। यानी इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, हाँ, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये किस में होता है? हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टी है किसका? प्लेन सरफेस का। समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या बोलते हैं ये डिफ्यूज्ड, क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को तुमको हम एक्सप्लेन किए थे कि मान लो ये सिनेमा का स्क्रीन है, ठीक है? हाँ, सलमान खान छोटा या बड़ा, वेरी गुड। तो अगर हम तुमको बोलते हैं मान लो कि यहाँ पे सलमान खान है छोटा सा बॉक्स में, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो हम क्या बोलते हैं? सलमान खान है ना। तो इसका जो रेस जाएगा यहाँ से, सिनेमा स्क्रीन में तुम बैठा रहेगा, ऊपर से देखा ना, एक छोटा सा रेज ऐसे करके फैलता है लाइट का। अगर तुम पैसा वाला नहीं, नीचे वाला सीट में बैठता है तो बालकनी से नहीं दिखेगा, नीचे सिनेमा का तुम सीट पे बैठेगा, ऊपर से ऐसे करके दिखेगा रेस जाते हुए, इस टाइप से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में सलमान खान तुमको ऐसे करके दिखेगा। समझ में आ रहा है? वो भी बड़ा दिखेगा, बॉडी है तो थोड़ा सा बॉडी रहे, पेट भी निकल चुका है अभी, ऐसे करके सलमान खान दिखे, लेकिन कहाँ दिखेगा? इस स्क्रीन पे दिखेगा। अच्छा, ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट। तुम सीट छोड़ के चला जाएगा तो ऐसा नहीं कि सलमान खान उसमें से गायब हो जाएगा, लेकिन तुम मिरर से हट जाएगा तो तुम्हारा इमेज गायब हो जाएगा। इसलिए मिरर का इमेज इज वर्चुअल, लेकिन इसका इमेज इज रियल। रियल, इसका इमेज कैसा बनता है? रियल इमेज। यानी सरफेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज कैसा बनता है? रियल इमेज बनता है। साइज क्या होता है बताओ? साइज डिफरेंट होगा। साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? और बताओ,
और क्या प्रॉपर्टी होगा, ऑन स्क्रीन बनेगा। कहाँ बनेगा, ऑन स्क्रीन, मतलब इमेज जो होगा स्क्रीन के ऊपर ही दिखेगा, पर्दा में ही दिखता है। ऐसा तो सलमान खान अंदर दिखा देता है, टीवी है तो बात अलग है, टीवी के ऊपर में स्क्रीन पे ही दिखता है, प्रोजेक्टर में भी स्क्रीन पे ही दिखता है। तो इसमें इमेज कहाँ बनता है, ऑन स्क्रीन। इसमें क्या बनता है, इनसाइड द स्क्रीन, इनसाइड द मिरर। समझ में आ रहा ना बात। तो और बताओ, इसमें कोई इन्वर्टेड उन्वर्टेड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सीधा होगा। सीधा को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। नहीं, स्ट्रेट नहीं बोलते हैं, सीधा। अरे वर्ड अभी ध्यान से हट गया, छोड़ो, बताते बताते याद आ जाएगा। मतलब कोई, जैसे इसमें देखो जैसे है इसमें वैसे ही दिखेगा, उसमें कोई मतलब उल्टा उल्टा का केस नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी होता है किसका, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्ट तुम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकता है। द रिफ्लेक्शन बी शोन इन प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल दे सकता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिरर, है ना। द रिफ्लेक्शन बी शोन इन, कहाँ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो कहाँ, सिनेमा का स्क्रीन पे दिखेगा, तुम्हारा टेबल पे दिखेगा, तुम्हारा मेज पे दिखेगा। क्या है सब, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस पे होने वाला रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये सब जो दिख रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आया बात। अब आते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी समझते प्लेन मिरर का, जिसको हम लोग बोले थे लेटरल इन्वर्शन। क्या, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ रहे हैं, हाँ, लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्स, हाँ क्या हिल रहा है, फैन ऑन कर दिए ना, चारों तरफ से गंडगोली है। चलो देख करो, थोड़ा अमीर हो जाने दो फिर लगाएंगे बड़ा सेटअप। भाई ध्यान दो। तो लेटरल इन्वर्सन क्या, लेटरल इन्वर्सन क्या होता, ये जो प्रॉपर्टी था उल्टा दिखना, है ना, एक मिरर में इमेज का क्या दिखना, उल्टा दिखना, इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। तो तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, द फेनोमेना ऑफ reflection of light through a plane mirror in which the image form inverted image कैसा बनेगा, inverted and sideways lateral, मतलब उल्टा। this phenomena of light is called lateral inversion। अच्छे से लिखेगा इसको, ठीक है ना, समझ में आया, बोलो। अच्छा, इसका एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है, लेटरल इन्वर्सन का एप्लीकेशन। तुमको हम बताए तो भूल गया, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को गाड़ी में कैसे लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, हाँ, ताकि फ्रंट वाला गाड़ी को क्या दिखे, सीधा दिखे। ये लेटरल इन्वर्सन का क्या है, एग्जाम्पल है। समझ में आया बात, पक्का तो, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि अब प्लेन मिरर में, किसमें, प्लेन मिरर में या प्लेन सरफेस बोल दो, इमेज बनता कैसे, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म। रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन हाउ, है ना, समझना है। तो ये मान लो तुम्हारा एक सरफेस है, अ सरफेस इज कोटेड, इसको कोटेड किया गया, मतलब लेयरिंग किया गया है। समझ में आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, चिंटू खड़ा है, थोड़ा हैंडसम चिंटू है ना, चिंटू खड़ा है मान लो, और ये तुमको जानता है दिस इज मिरर, ये क्या है, मिरर है। अब मजा क्या आएगा पता है, कि मान लो चिंटू का एक लाइट अच्छा, इस सरफेस को हम कुछ नहीं, थोड़ा दो रेज लिए हम, कितना रेज लिए, अच्छा दो ही क्यों लिए, बस जानने के लिए, स्टडी करने के लिए ना। इस चिंटू के शरीर से मान लो कि दो रेज आया, दो, अब यहाँ पे माथे पे दिखा है, कहीं से भी, पूरा बॉडी से कहीं से आ सकता है, और ये आके टकराया कहाँ पे है, सोचो इस सरफेस पे, यहाँ टकराया है ना, आकर मिरर का दो सरफेस पे आके क्या हुआ, टकराया।
अब मान लो चिंटू का इमेज हमको देखना है मिरर पे, और यहाँ पे खड़ा है मिंटू। कौन खड़ा है? मिंटू खड़ा है, ठीक है ना। ये अपना आंख लगा के इसको देख रहा है, दिस इज हिज आईज, इसका आंख है, हाँ दिख रहा है, ये इसको देख रहा है। हाथ तो दिए नहीं, हाथ कट्टा थोड़ी है। तो चेक करो, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस चिंटू का चिंटू ये रहा है ना, नाम लिख देते तब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कौन है? चिंटू। और ये कौन है? मिंटू। मिंटू को ये चिंटू कैसे दिखेगा? तो ध्यान से समझो, सबसे पहला बात तो ये रेज इसके पास आना चाहिए, तभी तो इसका इमेज इसमें दिखेगा। तो ये रेज मान लेते हैं पहला आया इसके पास, ये दूसरा रेज आया इसके पास, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और नीचे आना चाहिए इमेज चिंटू, और नीचे आना चाहिए मिंटू, तब जाके दिखेगा, ऐसे ना दिखी। अच्छा मान लेते हैं ना, थोड़ा सा पहले लाइट को ही ले आते हैं, ऐसे करके ला दिए, दिख रहा है। यहाँ पे है मिंटू, यहाँ पे कौन है? मिंटू। मिंटू का ये है आंख, मिंटू इसको देख रहा है, दिख रहा है ना। अब मिंटू को ये जो हमारा चिंटू जी है वो कहाँ दिखेगा बताओ? इस तरफ कहीं नहीं दिखेगा। ये तो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया, देखो अच्छा से, ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट किया, ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट किया, दिख रहा है। तो ये दोनों लाइट तो इसको पास आ गया, तो हम लोग ना एक इमेजिनरी बनाते हैं इसको, इमेजिनरी लाइन पार रहे इसे, इमेजिनरी क्या किया, एक लाइन पार रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही पार दिया, सेम हाइट में बनेगा ऐसे करके। हाँ भावनाओं को समझना, हाँ वर्ड्स पे मत जाना, ठीक। क्या बताना चाह रहे इसको अच्छे से समझना। ये देखो चिंटू, अगर तुम देखेगा इस सरफेस से, चिंटू जितना हाइट पे है, इधर में चिंटू का इमेज बन रहा है, दिख रहा है। हैंडसम चिंटू इधर बनेगा जहां ये दो लाइट मीट करेगा, और सेम हाइट पे बनेगा, और प्लस सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ये अगर कितना है 5 मीटर है, तो यहां से भी यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर ही होगा। ऐसे करके क्या होता है इमेज फॉर्म, ठीक। तो ऐसे करके क्या होता है इमेज फॉर्म्ड होता है, किसमें? प्लेन मिरर में। किसमें? तो अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से समझो, अबे हमको सिर्फ चिंटू को देखना है, मिंटू को नहीं देखना। जैसे अब इसको देखना होगा तो इसको मिंटू अलग जगह दिखेगा, अभी बस हम चिंटू को देख रहे हैं, तो चिंटू का इमेज ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है ना, और ये चिंटू का क्या है इमेज है। यहाँ दोनों का देखा देखी थोड़ी हो रहा है, ब्याह थोड़ी हो रहा है, यहाँ मुंह दिखाई थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे बस चिंटू अपना दोस्त को देख रहा है, इमेज में कैसा बन रहा कहाँ बन रहा, नहीं समझा बात। ये मिंटू को चिंटू का इमेज दिखेगा, जैसे कि तुम मिरर पे खड़ा है तो बगल वाला तुम्हारा इमेज नहीं दिखेगा मिरर पे, तो हाँ ये यहाँ से देख रहा है, हाँ दूर से खड़ा होके देख रहा है। और दूर से जब ये खड़ा होके देखा तो देखा कि यहाँ पे ये है, जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे उसका क्या बना इमेज फॉर्म हुआ। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक प्लेन मिरर है, क्या है एक प्लेन मिरर, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, तो बताओ इमेज डिस्टेंस कितना होगा। आराम से नहीं बता सकता, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, समझ में आया। तो ऐसे करके प्लेन मिरर में क्या होता है इमेज फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अभी इससे पहले जो जितना भी तुमको पढ़ाए वो तो इम्पोर्टेंट था ही,
ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? देखो मान लो हम एक प्लेन सरफेस लिए mn, क्या mn एक हम प्लेन सरफेस ले लिए, कोटेड विथ रेड ऑक्साइड, सिल्वर, नाइट्रेट, कुछ भी, जिंक ऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पे एक रेज आया, नहीं गंदा बात, ब्लू रेज ला रहे, एक रेज आया, दिख रहा है, टकराया और चला गया। अब हम लोग लॉस पढ़ रहे इसलिए एक ही रेज से काम चलाएंगे, ठीक है ना, 10 रेज नहीं लिखेंगे, चुप। अब जो रेज आया है ध्यान से समझो, इसका नाम है, अभी हम बताए थे, बताओ तो आया हुआ रेज को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे, याद है? तो हम सिर्फ इसको आई आर लिख दे रहे, कोई समस्या? इसको हम आर आर लिख दे रहे, समझ में आ गया? अच्छा अब देखो ध्यान से, हम ना एक क्या बोलते हैं, बीच में ये जो पॉइंट है ना जहां पे लाइट आया, इंसिडेंस हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस क्यों बोले इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? बिकॉज लाइट इंसिडेंस हुआ वहां पे। अच्छा अब ध्यान से समझो, हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन पार रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? सीधा स्ट्रेट लाइन जो गिरता है 90 डिग्री पे, इसको नॉर्मल। हमार आधा घंटा में कर देगा, हाँ तो बोलना, कर देता, ध्यान से समझो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल। तो लाइट आता है, टकराता है और चला जाता है। जब हम इमेजिनरी लाइन पारते हैं ना नॉर्मल, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस तरफ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? अच्छा चेक करो, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? इंसिडेंस रे के थ्रू हो रहा है कि नहीं? इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? इसको लिखेंगे हम लोग आई से, कैसे? और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा तो क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करेंगे? आर से। किससे? तो तुम यहां से ना फर्स्ट लॉ तुमको मिल जाएगा, लॉ वन। ध्यान से समझो क्या है। तो तुम अगर देखेगा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब इसी सरफेस के एक पॉइंट पे है ना। हाँ लिख दो वही बात, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, point of incidence and normal and lies on a same plane, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही बोलता है कि इंसिडेंस रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, वो एक ही मतलब सरफेस पे रहेगा और एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। समझ में आया? अच्छा दूसरा देखो लॉ तुमको दिख रहा है, अच्छे से देखो तो दूसरा क्या चीज दिख रहा है तुमको? एंगल। क्या दिख रहा है? ये जितना है ये भी उतना ही दिख रहा है ना, और होता भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ बोथ आर एंगल सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंस is equals to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या समझ में आया? हाँ, यू कैन इजिली से दैट कि सर जी एंगल ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ
आई विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत, लॉ ऑफ इनिस्ट, यही है नियम, यही है नियम। ध्यान से समझो क्या कहता है फिर से, कि समझ गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े फिर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल होता है, याद रखो, यहाँ जो नॉर्मल तुमको दिखेगा ना, वो कितना एंगल फॉर्म करेगा? नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। कितना? टू द सरफेस, टू द सरफेस, सरफेस के साथ वो 90 डिग्री बनाता है। यानी अगर दिस इज सरफेस नॉर्मल, समझ में आ रहा है, तो इधर भी कितना डिग्री बनेगा एंगल? 90 डिग्री, और इधर भी कितना बढ़ेगा? 90 डिग्री। अब आएगा क्वेश्चन करने में मजा, ठीक है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन दे रहे हैं, जवाब देगा। मान लो एक सरफेस है, ऐसे करके लाइट इंसिडेंस हुआ और लाइट चला गया, है ना। हम तुमको बोल रहे आई इक्वल टू 30 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ, आर का वैल्यू बताओ। 30 होगा, बात खत्म। नहीं समझा? सेकेंड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं अगर मेरा एंगल ऑफ आई इक्वल टू 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, कितना? 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ आर 45 डिग्री, बताने का कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड। अगर हम बोलते हैं एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ आर भी क्या होगा? 0 डिग्री। अगर लाइट सीधा ही ऊपर से आया है तो रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगा। फिर से समझो, अगर लाइट सीधा ही आया है ऊपर से तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री है तो एंगल बनेगा, तब तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो होगा। अगर लाइट सीधा ही आ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं समझा बात? तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 होगा। समझ गया? ठीक है, यही बात पे बताओ। अगर एक सरफेस है, सरफेस के साथ अगर ये 30 डिग्री है, कितना? समझ में आ रहा है? तो बताओ एंगल ऑफ आर क्या होगा? जल्दी से। हट गधा सब, दिमाग ही नहीं। हाँ, ढक्कन सब। इधर देख, ये नॉर्मल, ये अगर 30 है तो एंगल ऑफ आई पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, यहाँ एंगल ऑफ आई थोड़ी बोले है। तो ये अगर 30 है तो एंगल ऑफ आई कितना होगा बताओ? हाँ, ढक्कन, टोटल 90 डिग्री होता है, ये 30 है तो ये कितना होगा? 60, तो एंगल आर आ जाएगा 60 डिग्री। अभी भी नहीं समझा? हाँ हाँ, सेम क्वेश्चन देते हैं। अगर मान लो मेरा ये रिफ्लेक्टेड एंगल दिया और सरफेस के साथ 45 डिग्री, कितना बताओ? एंगल इंसिडेंस एंगल का वैल्यू 45 ही होगा, क्यों? हाँ, आर भी 45, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये भी क्या होगा? 45 ही होगा। समझ में आ गया ना बात? तो क्वेश्चन कर सकता है आराम से, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस, क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी तुमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखता कहाँ कहाँ है? सबसे पहले बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहला बात तो मिरर पे दिखता है, फिर वाटर, है ना। लेकिन मस्त चीज क्या, सिल्वर में तो दिखेगा Ag, है ना, या एल्युमिनियम। लेकिन मस्त चीज क्या पता है, इसका नेचुरल एग्जाम्पल क्या होगा? अगर हम तुमसे पूछते हैं नेचुरल एग्जाम्पल बताओ, नेचुरल एग्जाम्पल। नेचुरल अगर एग्जाम्पल हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हिल साइड का जितना रिवर होता है, ज्यादातर रिवर तुमको ग्रीनिश दिखता है, उसका वाटर कलर। क्यों ग्रीनिश दिखता है ना? पानी एक्चुअल में ग्रीन तो नहीं होता है, फिर ग्रीन क्यों दिखता है?
पहाड़ पे बहुत सा पेड़ होता है, उसका लाइट हाँ, पहाड़ पे बहुत सारा पेड़ रहता है, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ता है? पानी पे पड़ता है, इसलिए उसका कलर कैसा दिखता है? ग्रीन कलर में दिखता है। ठीक है, सी वाटर, क्या सी वाटर कैसा कलर में दिखता है? ब्लू कलर में दिखता है। कैसा कलर? कुछ मतलब पेड़ पौधा नहीं रहता तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन होता है तो स्काई का रिफ्लेक्शन के कारण वो कैसा दिखता है? ब्लू कलर में दिखाई पड़ता है। एक्चुअल में स्काई का कलर क्या है? ब्लू तो नहीं है, एक्चुअल में स्काई का कोई कलर ही नहीं है, सेम वो कलर है जो कलर तुम्हारा जिंदगी का है। आंख बंद करो, जो दिख रहा वही कलर है स्काई का, अंधकार। अगर नहीं पड़ेगा तो यही होगा, समझ रहा है कि नहीं? तो एक्चुअल में स्काई का कलर क्या है? कलर है डार्क। जैसे रात में ब्लू दिखता है तुमको? नहीं दिखता, डार्क दिखता। अगर ब्लू होता तो रात में भी ब्लू दिखता। नहीं समझा बात? लेकिन दिखता नहीं है, डार्क कलर है स्काई का, ब्लू नहीं है। अच्छा बताओ, तुमको जितना क्लाउड्स होता है और अच्छा नॉर्मल, और कुछ क्वेश्चन था? हाँ, स्काई का ब्लू दिखना। अब तुम बोलेगा सर स्काई से तो स्काई से सी वाटर ब्लू हो जाता है, लेकिन स्काई फिर ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि हाँ बोल, वाटर का रिफ्लेक्शन पड़ता है स्काई में। तो सनलाइट के कारण, तो सनलाइट इसका आंसर मिलेगा रिफ्रैक्शन में। किसमें? रिफ्रैक्शन में। फिर एक सुना है मिराज, सिराज का भाई मिराज। अरे जो ऑगी में नहीं दिखता, ऑगी रेगिस्तान में जाता है, उसको तालाब दिखता है, जाके कूद जाता है, कूदता है मिट्टी के अंदर, जो उसको लगता है कि वहां तालाब है, मतलब वो होता है, भ्रम होता है, भ्रम होता है ना, उसको मिराज बोलते हैं। तो वो भी रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है। इसका भी जवाब तुमको रिफ्रैक्शन में दिखेगा, इसका भी जवाब तुमको कहाँ दिखेगा? रिफ्रैक्शन में दिखेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसका है? रिफ्लेक्शन का ही है, मिराज दिखना। अब वो तालाब लेकिन फिर उसके आसपास ही कहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो जो मिराज दिखता है ना, जहाँ पे मिराज दिख जाता है लोग समझ जाता है कि इसके आसपास में कहीं ना कहीं तालाब है, हमको दिख रहा है तो वो यही कहीं पर आसपास होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन उस मतलब दूर बन रहा है। जैसे अभी बताए थे ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है चिमिंटू का रिफ्लेक्शन कहीं और बन रहा था, याद है? हाँ, सेम है मिराज, ठीक है ना? अभी हाँ, फिर स्काई का कलर सनसेट हो, क्या हो? सनसेट या सनराइज ऑरेंज या रेड दिखता है, क्यों? क्योंकि सन का रिफ्लेक्शन, एक तो रीजन रिफ्लेक्शन भी है और एक रीजन रिफ्रैक्शन भी है। तो ये सब चीज को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, समझ में आया ना बात? यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूरा अच्छे से हो गया खत्म। देखो तो कहीं कुछ डाउट है? एक बार देख लो। सर अगर R का वैल्यू 45 रहेगा तो I का वैल्यू भी 45 रहेगा। हाँ, तो फिर सर अगर I का वैल्यू कुछ और हुआ तो R का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा उसको। ऐसा कोई बात नहीं, आई अगर दे दिया रहेगा तो वो उतना ही होगा आर। यहाँ आई नहीं दिया था ना, यहाँ आई नहीं दिया था, ये सरफेस के साथ एंगल दिया था, समझ गया? आज तुम लोगों को हम डीपीपी भेजेंगे इसी से रिलेटेड। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब जो अगला क्लास हम लोग जानेंगे उसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर। क्या? स्पेरिकल मिरर। अभी हम चाहेंगे तो अभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बात वही है ना, पहले डीपीपी सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम तो है, अभी बैठ के तब क्वेश्चन बना लो, ठीक है ना? क्या हुआ? क्वेश्चन बना ले।